और मैं बताना चाहती हूँ भाई, तुम्हारा जो ये महाभारत वगैरह है भी, इसमें कुछ लॉजिकल नहीं है, कुछ भी चीज अच्छी नहीं है, सब बकवास बातें हैं, सब मिथोलॉजी है, सब माइथोलॉजी है। लोग हैं जिन्होंने अपना मोनोपोली रखा था पढ़ने के लिए, उन्होंने ही लिखा था, उनके स्क्रिप्चर्स हैं। तो प्लीज ये अपने घर में जो भी भाई बहन थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, वो अपने माँ बाप को समझाएं कि प्लीज इलेक्ट द राइट पीपल। हम लोग पता हमारे यहाँ से सनी से प्रधान का अगर इलेक्शन होता है ना, प्रधान का, हम गाँव से, छोटे से गाँव से हैं, प्रधान का इलेक्शन होता है ना, तो प्रधान क्या करता है, किसी को अल्कोहल पिला देता है, किसी को कोई डिश खिला देता है, किसी महिला को कोई पायल वगैरह दे देता है, मतलब जितना भी प्रलोभन दे पाते हैं वो लोग देके उसके बाद मतलब वोट ले लेते हैं। उसके बाद वो 5 ईयर कुछ नहीं करते हैं, पूरे गांव का बेड़ा गर्क कर देते हैं। सरकारी स्कूल का हालत खराब है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत। हाँ जी, एस दिनेश कुमार बताइए। जय जय भीम भैया। हाँ जी, जय भीम, बताइए। मुझे 2 मिनट खाली काम था। ये कोई ऐसा एक लेडीज है जो चैनल चलाती है पॉडकास्ट, उसमें जो बहुत लोग आते हैं, जो इस जातिवाद लोग रहते हैं, बाबा लोग रहते हैं। तो उनका वो पर्दाफाश करती हैं वो मैडम, ब्राह्मण समाज की हैं वो। तो उसमें एक मैं कमेंट देखा। कमेंट क्या देखा कि उसमें एक लेडी से कमेंट की थी कि मैडम एक बार साइंस जर्नी सर को इनवाइट करिए। ओके। तो मैडम बोली थी हाँ ठीक जरूर। फिर मैं भी कमेंट किया, हाँ मैडम साइंस जर्नी सर को एक बार इनवाइट करिए। 2-3 बार मैं लिखा। उसके बाद में नीचे से एक आदमी लिखा था कमेंट में कि अगर साइंस जर्नी सर को डिबेट पे आप लेके आएंगी तो कोई सनातन स्माय क्या की चैनल है एक सनातनी, उसको भी बुलाइए, जब पूरा मालूम चलेगा सच क्या है क्या नहीं है। तो उसमें मैं उसको सनातनी स्मैक सोच क्या की है चैनल में गया, उसको देखा तो उसमें आपका लोगो लगा था सर। इसे डिबेट करते हैं ना हम लोग, आप डिबेट कर रहे हैं ना ऐसा चैनल चला के, तो ऐसा आपका लोगो लगा था। एक आदमी था तो शायद वो हिंदू लिखा था, वो डिबेट में डिबेट कर रहा था उन लोग से। वो हिंदू का चैनल है वो। तो उसमें डिबेट में वो सही से बात नहीं कर पा रहा, मैं देख रहा हूँ। वो फिर क्या बोल रहा है, साइंस जर्नी सर ऐसा बोले वो, तो वो बोल रहा है 24 बुद्ध है, वो 24 बुद्ध है। आप क्या बोलते, 27वें बुद्ध बोलते सर, कि 28वें बुद्ध बोलते हैं ना क्या की? हेलो, अपनी पूरी बात रख लीजिए, आपको हाँ वही उतना समय 27वें है कि ना। 28वें बुद्ध आप बोलते हैं ना, तो वो जाके 24वां बुद्ध बोल रहा, तो उसको काट दिया, चल हट तेरे को कुछ भी नहीं मालूम बोल के बोल रहा आदमी वो। तो ऐसा बोल रहा, तो फिर वही मैं सोचा साइंस जर्नी सर के पास जो जाते हैं, तो फिर जैसे हिंदू जो भी आते हैं कट्टर, तो आप उनको अच्छा से जवाब देते हैं उन लोगों को, उनको लोग को मालूम चल जाता है कि हमारा जो सत्य नहीं है वो चीज। फिर ये लोग डिबेट कर रहे हैं, तो हमारे जिसे जो जानकार नहीं है ना बच्चे, वो लोग डिबेट में क्यों जाना उधर, खाली पीली हमारा नाम खराब हो रहा है बहुजन का। इसलिए मैं इसे अभी बौद्ध धर्म के बारे में उनको नॉलेज नहीं है, तो उन लोग से डिबेट नहीं करना चाहिए। डिबेट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मालूम नहीं, अगर वो आदमी आपसे डिबेट करेगा तो उसको मालूम चल जाएगा क्या सच्चाई है क्या नहीं सच्चाई है। ये मैं सोचना, इसलिए मैं आपको सर ये बोलना चाहता था, जब से परेशान था। देखिए दिनेश जी, एक सीधी सी बात है, चैनल मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है और ये जानकारियाँ अपने लोगों को दी जा रही है। क्यों दी जा रही हैं? ताकि अपने लोग जागरूक हों, देखें, सुने। जो जागरूक है उसको पता है कि इस समय स्ट्रीम होती है, लाइव होती है, वो आएगा, ओपन करेगा, जाएगा और देखेगा। जो जागरूक नहीं है, जिसको जानकारी नहीं है, वो क्या करेगा, आधी अधूरी जाके, या हो सकता है अपने ही आदमी को बैठा के फालतू की चीजें करवा रहे हो। कोई भी व्यक्ति करवा सकता है, उस तरह से चीज है। तो उसमें वो हम लोगों का नहीं है, वो सदियों से उन लोगों की प्रथा रही है। जैसा कि आपने देखा कि एक ब्राह्मण क्या करता है, अपने ही ब्राह्मण को अपोजिट में बैठा लेता है, समझ रहे ना। एक ब्राह्मण एंकर रहेगा, फिर बुलाएगा 5 लोगों को, आरक्षण पे भी बात करनी है तो आरक्षण का पक्ष और विपक्ष में दोनों ब्राह्मण बैठा लेगा। अब बताइए, वो दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे होंगे, एंकर भी ब्राह्मण। तो ये क्या करते हैं, आपस में ही बैठ के दूसरों की बातें करते रहते हैं। इसीलिए हमारा ये चैनल जो है लाइव चलता है, कि जिसको भी अगर हमारे चैनल के कंटेंट से जिसको भी दर्द है, दिक्कत है, वो यहाँ पे जुड़ सकता है और जुड़ के यहाँ पे डिबेट कर सकता है। खुला यहाँ पे है, आप आइए, जुड़िए, जुड़कर अपनी बातें रखिए, सबूतों के साथ रखिए रखिए और आपको जवाब है, इनाम भी रखा गया है बाकायदे, कि अगर आप सही जवाब देते हैं तो इनाम भी लेके जाइए। तो इसीलिए उनके चक्करों में नहीं पड़ना है, और जो लोग उनके चक्करों में पड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को नहीं देखते हैं। मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ,
जो भी वहाँ पे अगर कोई भी व्यक्ति जा रहा है, इधर-उधर कर रहा है, या तो वो मेरे चैनल से कभी जुड़ा नहीं है, वो फालतू की बातें, या उनके ही अपने आदमी हो सकते हैं, यहाँ का कोई व्यक्ति नहीं जाता है। नहीं उसे ठीक है। फ़ोटो इसे सर वो फ़ोटो किसे देखिए उसका फ़ोटो लगा था बच्चे का। सुनिए, फ़ोटो हुँ, का बच्चे का बात नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति किसी का भी लोगो लगा सकता है, कहीं भी हुँ, किसी का कुछ भी लगा सकता है, लगा के जा सकता है। आप हुँ, यहाँ पे जो लगाए हैं, लोगो लगाए हैं, ये हमें थोड़ी पता है कि ये आपका है या कहीं से दूसरे जगह से उठा के लगाए हैं, या हमने हुँ, आपको कहा है, या किसी और ने कहा है कि नहीं भई ये लोगो लगा के जाना। आपकी स्वेच्छा है ना, किसी हुँ, को भी नहीं अगर कहीं पे वो करना हो, किसी का भी आप आ जाइए। आपको मान लीजिए हुँ, बागेश्वर की खाल खिंचवानी है मुझसे, हुँ, आपने क्या हुँ, किया कि बागेश्वर का फ़ोटो लगा लिया, चले आए, भैया हम तो बागेश्वर हुँ, से बोल रहे हैं, हुँ, तो हम तो आपकी खाल खींच ही लेंगे, हमको क्या पता है कि हाँ, आप हैं कि नहीं हैं। तो हाँ, आपने क्या किया, हैं? आपने क्या किया? तो ये उस तरह के लोग हैं, इसीलिए हुँ, इस चीज़ को मत समझिए कि यहाँ के लोग हैं या वहाँ के लोग हैं। बहुत सारे हुँ, लोगों का जिनका चैनल चलता नहीं है, वो इस तरह की सस्ती पब्लिसिटी करने के लिए इस तरह की फालतू काम करते रहते हैं। हुँ। ठीक है, नहीं सर ओके। वही देख के मैं गया, इसलिए अभी कल मैं हैदराबाद में रहता हूँ। आज ही मेरे हुँ, दोस्त को बोला एक आपके बारे में बोला अगर आपको जानना है, मैं बोला मैं सब छोड़ दिया हूँ, मैं पूजा-पाठ कुछ भी नहीं करता हूँ। आपको जानना है वो तेलुगु वाला है, एसी समाज से आता है लेकिन हुँ, वो बहुत धार्मिक है वो लोग। मैं बोला जानना तो नाम पूछा मैं बोला साइन जन्नी आप जाके सर्च करो और वहाँ पे जाके हुँ, तुम हुँ। मालूम कर लो तो आपको मालूम चल जाएगा इसके बारे में। मैं बोला बाकायदा वहाँ पे इनाम भी रहता है, कि अगर साइन जनी सर कोई आके डिबेट में हरा दे इसके बारे में, हिंदुत्व के बारे में, तो 20 लाख इनाम भी मिलेगा। हुँ। मैं उनको बोला भी हाँ, पूरा, हाँ, तो बिल्कुल। ठीक है चेक करता हूँ बोल के बोला वो। सर मैं हुँ, आप हुँ। लोग पे आपके ऊपर इतना नाज़ है हमारे को क्या बताऊँ सर, कि मेरे सर को कोई हरा ना दे बस मुझे इतना यही रहता है बस। नहीं, नहीं, हराने दीजिए, आप लेके आइए ना, हराएगा हुँ, तभी तो उसको इनाम मिलेगा ना, हुँ। इनाम भी तो नहीं इसीलिए सर रखा गया मैं है कि भैया हरा दे, हुँ। हरा के इनाम ले जाए। हुँ, हुँ, हम यही सोचते हैं सर कि हमारे से बाबा साहब के बाद अगर कोई इसमें अगर हिंदू को कोई टारगेट कर रहा है, कोई हिंदू को हरा रहा है, तो आप ही हैं सर। अब ये तो आप लोग का बड़प्पन है कि आप लोग इतनी नहीं बड़ी-बड़ी सर, बातें सही बोलते हैं, सर, पर सोचता हूँ हाँ, सर मेरे ये साइंस जैसे सर किसी से हारे मत कभी भी ज़िंदगी में। नहीं, नहीं, एस दिनेश जी ये मत सोचिए, ये सोचिए कि साइंस जर्नी को हराने के लिए आप लेके आइए, कि वो आए साइंस जर्नी को हरा के अपना 20-25 लाख रुपए लेके जाए, समझ रहे हैं ना? वो कहिए कि हुँ, भैया आप जाओ, हुँ, उनको हराओ, इनाम आप लेके जाओ, ठीक है हुँ, ना? ये मत सोचिए कि हारे ना, आप उनको लेके आइए ना कि भैया आओ और उनको हराओ और लेके जाओ, इनाम अपना लेके जाओ। हुँ। ठीक है, ओके। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे उदय सिंह कुर्ची जी का यहाँ सुपर स्टिकर है। यहाँ पे जितेंद्र मून लिखते हैं कांग्रेस बीजेपी ऑल आरएसएस तेलंगाना सीएम इज आरएसएस कांग्रेस। अच्छा जी, यही चल रहा है इनका, कुछ है नहीं, सब के सब वही हैं सब। आज तक जितना समय तक कांग्रेस की सत्ता थी, सरकार थी, कौन था? जितना आज बीजेपी में दिख रहे हैं यही सबके पुरखे थे उसमें, और कोई नहीं था। सब स्विच करते हैं, कांग्रेस की सत्ता आएगी तुरंत स्विच करके उधर चले जाएँगे। तो इन लोगों के अलग कहानी है इन लोगों की। आकाश सिंह लिखते हैं आने वाले सेंसस में सब लोग बुद्धिस्ट लिखवाएँ। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर लोगों को धम्म में अगर बुद्ध धम्म आप लिखवाते हैं, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा बुद्धिज़्म के लिए, धम्म के लिए और अम्बेडकराइट के लिए। बुद्ध धम्म लिखवाना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद से यहाँ पे फूले डिसूजा जी यहाँ लिखते हैं डॉक्टर बाबा साहब का संविधान पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इंदिरा गांधी ने थोड़ा-थोड़ा प्रयास किए थे, तो अपर कास्ट बहुत तिलमिला गए थे। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी तक पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। देखिए इससे पहले इस दिनेश जी आए थे वो कह रहे हैं कोई हराए ना। मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसे तमाम कपोड़िया जो दावा करते हैं कि एसजे गलत बताता है, उन्हीं के लिए तो खोल के बैठा हूँ। हफ्ते में 3 दिन, 4 चौथे दिन वो जातक कथा हो जाती है, कोई आता है तो 5 दिन भी हो जाता है, हैं? काहे लिए बैठा गया है? इन्हीं कपोड़ियों के लिए तो बैठा हुआ है कि आओ भैया हरा दो, हैं? हमने जो चीज़ें हम लोगों का जो चीज़ है उसको गलत साबित करो, इनाम लेके जाओ, सीधी-सी बात है। तो पकड़-पकड़ के लाइए ऐसे को, कि भैया इनाम दिया जाता है, आ जाओ, हराओ और लेके जाओ। अच्छा, इसके बाद से यहाँ लक्ष्या आए हैं। हाँ जी, लक्ष्या बताइए, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, यस। हेलो भैया, नमस्ते।
हाँ जी, नमस्ते, बताइए। हाँ, मेरा पॉइंट ये था कि अभी ये जो राम और कृष्णा वगैरह चल रहे हैं, प्लीज़ ये सब बंद कर दो। जितने भी लोग सुन रहे हो और जितने भी भाई-बहन यहाँ पे जुड़े हैं, उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये राम और रहीम और कृष्णा से कुछ नहीं होने वाला है। अभी वो सोनम वांगचुक सर जो कि हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, उनको सपोर्ट करो। हमें बेसिक सिर्फ एजुकेशन की ज़रूरत है, हेल्थ की ज़रूरत है। राम रहीम खुद का कुछ अपना घर बचा नहीं पा रहे हैं, उनके यहाँ चोरी हो जा रही है। प्लीज़ ये कब तक चलता रहेगा राम-वाम, मुझे समझ नहीं आता। क्या ये मतलब ये माइथोलॉजी है, ठीक है, आपको संविधान ने हक दिया है कि आप मानो, आपकी आस्था, आप अपनी आस्था अपने पास रखो भाई। और फिर भी आपको मतलब कॉमन सेंस नहीं है कि इंसान किस चीज़ के लिए लड़ रहा है। कोई ऐसा बच्चा कल को डॉक्टर बनता है जिसके पास नॉलेज नहीं होगा, आप जाओगे उसको अपनी किडनी दिखाने, वो आपको पागलों वाली दवा दे देगा, पेट की दवा दे देगा, आप क्या करोगे? मतलब इतना ज़्यादा स्टूडेंट लोग परेशान हैं, ऊपर से कुछ जो कुछ मतलब जेनज़ीज़ ऐसे हैं जो अलग ही दिशा में हैं, वो अलग ही अभी सावन आ रहा है साइंस जर्नी सर, अभी हम कह रहे हैं ना कांवड़िया में इतना भीड़ होता है ना, जितने बुड्ढे नहीं जाते उसमें उससे ज़्यादा हमारी जेनज़ी जाती है। पहले तो मुझे लगता है अपने देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना कि बच्चों को इलेक्शन पढ़ाना है कि भाई इलेक्शन कैसे किया जाता है, इलेक्शन होता क्या है और क्यों इलेक्शन मतलब हमें कैसे टाइप के इंसान को इलेक्ट करना है। पता नहीं कैसे हुँ, हुँ। हम लोग पता नहीं कैसे इलेक्शन मतलब कैसे लोग को इलेक्ट करके बिठा देते हैं हमारे यहाँ मतलब संविधान का इतना ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट हो रहा है ना कॉन्स्टिट्यूशन का कि हम क्या ही बताएं मतलब मुझे इस गवर्नमेंट से इतनी ज़्यादा कोफ्त है, इतनी ज़्यादा गिला, इतना सिकवा है ना मैं इतना परेशान हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं हमेशा एग्जाम लीक पे लीक हुए जा रहा है, लीक पे हुए जा रहा है, लेकिन हम लोग हैं कि और हमारे माँ बाप लोग हैं और हमारे कुछ जेनजीज भाई बहन है जो है राम और रहीम को लेके बैठे। भाई राम रहीम कुछ नहीं दे रहे हैं आपको, गवर्नमेंट आपकी ऐसी की तैसी कर रखी है, फिर भी आपको मतलब आंखें निकल रही। कब मतलब कब ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कब तक ये चलेगा, ये क्या हो गया है मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं इतनी परेशान हूँ, फ्रस्ट्रेटेड इस गवर्नमेंट से ना, ये पता नहीं क्या चल रहा है। ऊपर से इंसान इतना पोलाइटली इतना मतलब लीगली वो हंगर स्ट्राइक कर रहा है, उसको आज उन्होंने उठा दिया जो है, उनका हंगर स्ट्राइक भी ब्रेक करवा दिया। ये पता नहीं क्या मतलब कितनी निकम्मी सरकार है। अभी जो हंगर स्ट्राइक उनका ब्रेक भी करवाया, वो अभी जो मतलब पुलिस कैटेगरी में सुप्रीम पे होता है, पद पे होता है, वो आज ही अभी आया है, उसकी नियुक्ति मतलब यहाँ पे अपॉइंटमेंट ही आज हुई है। और मतलब ये इतना मतलब पता नहीं क्या चल रहा है, ये पता नहीं क्या हो रहा है कि मतलब बहुत ज्यादा परेशान है। तो साइंस जर्नी सर आप प्लीज इस पे मतलब सबसे अपील करिए कि ये लोग जाएं जंतर मंतर पे चले सब लोग और उनका मतलब सपोर्ट करें। हमको एजुकेशन की जरूरत है यार, घर में खाने को नहीं है, तुम लोग राम राम भजने पे लगे हो। राम ठीक है, अपना राम रखो अपने पास, लेकिन कम से कम कॉमन सेंस तो होना चाहिए। मतलब आपका बच्चा बच्चे नशेड़ी बन रहे हैं, भंगेड़ी बन रहे हैं, कुछ भी बन जा रहे हैं, कहीं चले जा रहे हैं, कमा रहे हैं। मतलब ना तो बच्चों को कोई स्किल अच्छी सी मिल ये रही है ना एजुकेशन। देखिए नशेड़ी के आगे जो शब्द आपने बोला ना भंगेड़ी, ये जाति सूचक शब्द होता है, इसका नहीं प्रयोग करना चाहिए। ओके, आई एम सॉरी। हाँ, हाँ। जो भी है मतलब मुझे जाति और रिलीजन से इतनी प्रॉब्लम है, जाति रिलीजन से। और जो आप लोग ये बुक वगैरह लेके आते हो भैया, जितने भी लोग हैं आप सब लोग अपना धर्म मानते हैं, ये सब हम लोगों को पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था, स्पेशली महिलाओं को और दलितों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। ये हमारे एंसेस्टर्स की बुक नहीं है, ये वही ब्राह्मण लोग हैं जिन्होंने अपना मोनोपोली रखा था पढ़ने के लिए, उन्होंने ही लिखा था, उनके स्क्रिप्चर्स हैं। तो प्लीज ये अपने घर में जो भी भाई बहन थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, वो अपने माँ बाप को समझाएं कि प्लीज इलेक्ट द राइट पीपल। हम लोग पता हमारे यहाँ से सरजनी से प्रधान का अगर इलेक्शन होता है ना, प्रधान का हम गांव से छोटे से गांव से हैं, प्रधान का इलेक्शन होता है ना, तो प्रधान क्या करता है, किसी को अल्कोहल पिला देता है, किसी को कोई डिश खिला देता है, किसी महिला को कोई पायल वगैरह दे देता है। मतलब जितना भी प्रलोभन दे पाते हैं वो लोग दे के उसके बाद
मतलब वोट ले लेते हैं, उसके बाद वो 5 ईयर कुछ नहीं करते हैं, पूरे गांव का बेड़ा गर्क कर देते हैं। सरकारी स्कूल का हालत खराब है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत ऐसी की तैसी है, बस राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर, उसमें भी चोरी हो गई, उसमें भी नहीं राम जी अपनी सुरक्षा खुद कर पा रहे। अरे भाई तुम्हारा राम सुप्रीम पावर है ना, राम मतलब गॉड सुप्रीम पावर है, तो काहे नहीं ये सब कैसे चल रहा है? मतलब अगर होता भगवान तो दुनिया ऐसी नहीं होती, दुनिया जैसे ऐसी नहीं होती। मतलब इतनी बेसिक कॉमन सेंस पता नहीं क्यों नहीं लोगों में घुसती, राम रहीम लगने पता नहीं क्यों कि मतलब ये टॉपिक ही क्यों आना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आता है। इतना पागल लोग कैसे हो सकते हैं, इतना बदतमीज पागल बेवकूफ, मतलब निकम्मे जाहिल, पता नहीं कैसे क्या है। गवर्नमेंट भी तो एक नंबर की जाहिल ही है। सर आप प्लीज कुछ करिए इस पे। मुझे तो ये जाति धर्म से इतना नफरत हो गया ना, ये जाति धर्म। अभी यार हम लोग सिर्फ इंसान है, और हमारे जो धर्म है वो इंसानियत है, बस दैट्स इट, इसके अलावा कोई धर्म और नहीं है। प्लीज इंसानियत में रहो यार। हम मुस्लिम हिंदू में लड़ रहे हैं, सभी भाई बहनों से अपील है, जितने लोग देख रहे हैं प्लीज मत करो ऐसा। इधर उधर ये राम रहीम कुछ नहीं रखा है, प्लीज अब बुक्स पढ़ो, अच्छी बुक्स पढ़ो। क्या आप अगर रामायण भी पढ़ोगे सही से ना, पहली बात तो पढ़े लिखे नहीं होते हो आप, अपनी अम्मा दादा बाबा से पता नहीं क्या क्या सुने रहते हैं, वही वही स्टोरी, क्योंकि हम भी वही फॉलो करते थे। हमें जब तक हमारे घर पे बहुत बड़ी मंदिर है, हमारे घर पे बहुत बड़ी मंदिर है, हम अपने घर, हम और मेरा भाई अपने घर में सबसे बड़े दुश्मन है, क्योंकि हम लोग एथीस्ट हैं। तो हम अपने माँ बाप के भी हुँ। दुश्मन है, उनको झेलना पड़ता है। लेकिन प्लीज आप हम अपने माँ बाप से स्टोरियां सुन के हम भी कभी बचपन में ऐसा होता था कि हनुमान चालीसा जुबान पे रहती थी, अभी मेरा दिमाग खराब होता है, क्योंकि अब अभी अभी हमने पढ़ा है, अभी हम साइंस को जानते हैं, अभी हम हर एक चीज को जानते हैं, तो मुझे समझ में आता है सन इज द स्टार। सन सूरज कोई नहीं है। आप अभी महाभारत महाभारत पे मेरा बात ही करने का मन नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा निराश हो, इतना लोग सुसाइड कर लेते हैं। हम लोग की एज सर इतनी मतलब हो जाती है गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करते करते, ये लोग सही से एक फेयर एग्जाम नहीं करवा पा रहे हैं, तो फेयर इलेक्शन कैसे करवाते होंगे? मुझे तो लगता है इनको सत्ता का इतना नशा है ना, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी सत्यानाश गवर्नमेंट है ये हमारे यहाँ। मैं पागल हो गई हूँ, मतलब इतना फ्रस्ट्रेटेड है ना हमारा जो थोड़ा बहुत मतलब यूथ जो भी जानकार है। एंड यू आर डूइंग ग्रेट जॉब सर। और मैं बताना चाहती हूँ भाई, तुम्हारा जो ये महाभारत वगैरह है भी, इसमें कुछ लॉजिकल नहीं है, कुछ भी चीज अच्छी नहीं है, सब बकवास बातें हैं, सब मिथोलॉजी है, सब माइथोलॉजी है।